कार्यालय यहाँ पर अपना इस क्षेत्र में खोलेंगे, ये दुकान में। तो आप लोगों को कहीं जाने के लिए कोई किसी की सिफारिश दीपक जाएगा 3 बार में जिताओ, काम करने की गारंटी मैं देती हूँ आपकी। साथियों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव किसी भाजपा का या कांग्रेस का चुनाव नहीं है। ये चुनाव ना तो नरेंद्र मोदी जी का और राहुल गांधी जी का चुनाव है। ये चुनाव डायरेक्ट आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ चुनाव है। और बोले अगर मेरे क्षेत्र के लोगों का काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर के आगे धरना लेके बैठ जाऊंगा। वो सोबत दीपक जाटव के अंदर है। कठपुतली नहीं चाहिए, किसी के इशारे पे चलने वाला मेयर नहीं चाहिए, चाहिए दबंग मेयर चाहिए। इसलिए जात पे ना बात पे वोट लगाना हाथ से। पैसे कमाने वाला व्यक्ति मेयर हमको नहीं चाहिए। दीपक यही का बच्चा है, छोटा भाई है, युवा है और पीजी कॉलेज का भी अध्यक्ष रह चुका है। बहुत से लोग अच्छे काम करते मोबाइल में डाल देते हैं, मैंने आज यहाँ दान दिया, मैंने आज वहाँ दान दिया, मैंने ये किया। और ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कभी किसी को दर्शाता नहीं है। जब अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ, उस टाइम जब उसकी डेथ बॉडी मिली, ये बंदा गंगा जी के किनारे बैराज में 3:30 बजे रात के अंदर बोला दोनों खड़े कर बैठी थी। ऐसे व्यक्ति को आप वोट डालेंगे जो अपने बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, वो अपने शायद की क्या रक्षा कर सकते। 2 बार मुझे उसमें दालों में निशान दे, तब काफी बीजेपी की लड़ाई बताइए। जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं, इनके समर्थन में हमारे नगर निगम के मेयर के प्रत्याशी भाई दीपक जी, आज चुनावी बेला है और चुनावी बेला में चुनाव की 2-3 बातें मैं आपसे रखूंगा। आज पूरे नगर निगम क्षेत्र में सब प्रत्याशी अपना जोर आजमा रहे हैं। कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप जब कोई प्रत्याशी आपके पास आता है ना, तो केवल सुनने वाले मत बनिए, आप सवाल भी पूछिए प्रत्याशी से। भाई दीपक के बारे में 2 बातें बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। भाई दीपक जाटव अपने आप में एक विद्वता वाले व्यक्ति थे। हम इनको गूगल बोलते हैं कई बार। गूगल समझते हो, जब मोबाइल में ढूंढते हैं ना, किसी भी चीज के बारे में गूगल कर लो जी, ऐसी कुछ पूछना हो तो इनके बारे में पूछते हैं। और ये अपने भाषण में लगातार ऋषिकेश की करने की योजनाओं को बता रहे हैं। ये कोई किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, ये सिर्फ अपनी योजनाओं को आपके बीच में रख रहे हैं। दीपक जी को आप मौका देंगे तो ये वो व्यक्तित्व आप देखने में भी डील डॉल से भी लग रहा है। भाजपा की सरकार है, मेयर भी भाजपा की, पार्षद भी भाजपा के, सांसद भी भाजपा के और मंत्री और विधायक भी भाजपा के। 4 इंजन की सरकार थी और विकास के नाम पर क्या हो रहा था? चूहा बिल्ली का झगड़ा हो रहा था। दोनों लड़ रहे थे। मेयर बोलती थी कि मुझे ये रोड पास करानी है, तो मंत्री बोल रहे थे हमें तो वाली रोड पास करानी है, करानी नहीं है। मंत्री इस रास्ते जाते थे तो मेयर इस रास्ते जाती थी। लेकिन मेयर के अंदर हिम्मत नहीं थी, भाजपा की मेयर के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो मंत्री से काम करवा सके, क्योंकि वो उनकी पार्टी की थी। कुछ बोलती तो पता चला पार्टी से कोई नोटिस कट जाता। ऐसा दबंग व्यक्तित्व चाहिए जो मंत्री की नाक में नकेल कर सके और बोले अगर मेरे क्षेत्र के लोगों का काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर के आगे धरना लेके बैठ जाऊंगा। वो सोबत दीपक जाटव के अंदर है। कठपुतली नहीं चाहिए, किसी के इशारे पे चलने वाला मेयर नहीं चाहिए, चाहिए दबंग मेयर चाहिए। न जातिवाद पे, न क्षेत्रवाद पे, न भेदभाव पे, किसी पे भी वोट जाया ना होने दे। अब हमारे बीच में यही का बच्चा खड़ा है जिसकी जन्मभूमि भी यही है, कर्म भूमि भी यही है। 80% लोग जानते होंगे कि वीरपाल का जन्म भी यहाँ है। तो जो अपने घर को देखेगा बाहर वाला नहीं देखेगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही इसमें। एक बार चांस दो और एक बार इस बच्चे को निकालने की कोशिश करो। हमारे बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा गौरव है कि चाहे आप खेती पे लगाओ, चाहे बाल्टी पे लगाओ, और चाहे कपलेट पे लगाओ और चाहे उस पे लगाओ, बिना हाथ के कहीं वोट नहीं लगेगा, ना कुछ होगा, ना बाल्टी उठेगी, ना कुछ होगा। इसलिए जात पे ना बात पे वोट लगाना हाथ से। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप भूल कर भी भटकना मत। अपने मतों का जो प्रयोग है सोच समझ के करना, कि ऐसा न हो कि आपके वोटों से किसी गलत व्यक्ति जीत जाए। कुछ लोग इधर, कुछ लोग इधर। एक बार अपने
अपने बच्चों को तो जिता के देखिए कि वो व्यक्ति काम करता है कि नहीं करता है। नहीं करेगा 5 साल तो लगा देना। मैं भी 10 साल की पार्षद हूँ, तो मेरी जितनी साइड हुई थी और मैंने इनके लिए अपनी इसकी कुर्बानी करी है। मैं चाहती हूँ कि हमारे शहर का मेयर बहुत अच्छा हो, सुंदर हो और विवेक बुद्धि वाला काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। पैसे कमाने वाला व्यक्ति मेयर हमको नहीं चाहिए। दीपक यही का बच्चा है, छोटा भाई है, युवा है और पीजी कॉलेज का भी अध्यक्ष रह चुका है। और ऐसे बहुत से लोग मुझे कह रहे अरे हमने तो कभी देखा ही नहीं। ये दीपक है जो इस मुट्ठी को पता भी नहीं चलता कितने अच्छे काम करता है। बहुत से लोग अच्छा काम करते हैं, मोबाइल में डाल देते हैं, मैंने आज यहाँ दान दिया, मैंने आज वहां दान दिया, मैंने ये किया। और ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कभी किसी को दर्शाता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि शहर में विकास हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर आज वहां कहीं नहीं है, उषा भी जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, चंद्रकांता दीदी जानती। मैंने एक कमरा तक भी नहीं बनाया 10 साल में, कोई पैसा नहीं कमाया, पर मैंने आप लोगों के बीच में सम्मान कमाई, इज्जत कमाई अपनी। तो मुझे ऐसा बच्चा चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमारी खिदमत में काम हो। नशा वालों के घर जाना, वहां से पैसा लेना, अपने जेल में भरना के किसी का बच्चा बर्बाद हो जाए, किसी का बच्चा मर जाए नशे से। पर इतना सोच आप मेरी यहाँ लाइन में घूम के देखना, आज का रात को अगर 25 पैसा भी गिरेगा ना, वो भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे 25 पैसा पड़ा है। दीपक जाकर 3 बार में जिताओ, काम करने की गारंटी मैं देती हूँ आपकी। लोग कहते हैं वोट, अरे तो वोट नहीं डालते तो जीतता कैसे व्यक्ति बताइए ना। वोट डालते हैं हम लोग, कुछ लोगों के वोट डालने से गलत व्यक्ति जीत जाता है। हम लोग 5 साल झेलते, 5 साल मैंने झेला है ना कि एक भी काम नहीं हुआ, एक भी पैसा, एक नाली रोड वो तो मेरा जन्म करने में 13 तरह पार्षद रही, फिर भी लड़ के पैसा अपने वार्ड के लिए लाती थी। और जबकि में 4000 वोटर है मेरे वार्ड में। अभी हमारे यहाँ अनाथ वाले नारा हाउस स्कूल में बच्चे वहां एडमिशन होते हैं फ्री में, वहां बच्चों को किताबें मिलती है, रहने की व्यवस्था मिलती, पर करने वाला व्यक्ति चाहिए आपको। भाई जनता तो बोली भाले थी, हमारी मातृशक्ति अंदर रोटी बनाते नहीं, क्या पता कि कहाँ क्या चीज है क्या। ये तो आपका पार्षद बताएगा या आपका मेयर बताएगा कि हमें कैसे आपको लाभ देना, किस चीज से। और दीपक जाकर इस विषय में बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, वो अभी आपको बताएंगे। और जब अंकिता भंडारी की हत्याकांड हुआ, उस टाइम जब उसकी डेथ बॉडी मिली, ये बंदा गंगा जी के किनारे बैराजपुर में 3:30 बजे रात जयेंद्र मोड़ा दोनों खड़े थे, मैं भी थी। तब काफी बीजेपी के लोग अंकिता भंडारी के 2 बार उसके दाल में निशान थे, तब काफी बीजेपी की लड़ाई बताइए। ऐसे व्यक्ति लोग हो रही है। इसीलिए जब मैंने कहा मन से कि मैंने कहा कि आप एक बात अंकिता को तो बेटी है किसी की, आप आइए एक बार मंच में तो हमारे साथ दीजिए। और बीजेपी की कोई भी महिलाएं अंकिता भंडारी के लिए रोड पे नहीं आई। मैं 10 दिन से बुद्धि बैठी रही मंच पे, आप लोगों ने सिर्फ कहीं महिलाएं अंकिता भंडारी के लिए गई। आपकी तो वो बेटी थी, मैं ये नहीं कहती घर वालों वाले, कल आपकी बेटी भी हो सकती है, कल मेरी बेटी भी हो सकती है। पर बीजेपी की महिलाएं, एक भी महिलाएं, आप किसी की फोटो दिखा दो, किसी की भाषण दिखा दो, विधायक जी का दिखा दो कि एक बार मिनट अंकिता भंडारी के कोई भूत और सामने बैठो। दीपक जाकर जयनगर देहरादून में इस पे लाठी चार्ज है, जयनगर का पैर फ्रैक्चर हुआ, दीपक जाकर पैर फ्रैक्चर। आज भी आप कोर्ट में जाके दीप समझ के हमारे साथ थे। आप बताइए ऐसे व्यक्ति को आप वोट डालेंगे जो अपने बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, वो आपके शहर की क्या रक्षा कर सकते? बोलता है जब भी कंपनी चेयरमैन आप लोग बहुत काम कराए, गरीबों को पैसा देते थे किताबों के लिए। आज मेयर के दवाई में जाके बोलने देना। एक लड़की मेरे सामने लड़की, उसने कहा दीदी मुझे किताब लानी है। मैं कह नहीं, ये कोई धर्मशाला नहीं जो किताबें बैठेगी, ये नगर निगम है। तो मैंने कहा ये 300 का दरवाजा नहीं है, तुम यहाँ पैसे मिल जाएंगे, चले जाओ अपने घर। तो ऐसी ध्यान ऐसी मेहनत नहीं है। तो मैं आज दीपक ठाकुर जी ने बोली, आप जीतेंगे, आप सबसे बड़े समारोह नगर करना सब मुक्त करेंगे। मेरी सबसे बड़ी क्षमता आपसे ये है कि हमारी मातृशक्ति बहुत परेशान है कि यहाँ जो नशा बिक रहा है, घर नशा बिक रहा है, घर दारू बिक रही है, ये बंद होनी चाहिए। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव है गली का, सड़कों का, नालियों का, बिजली का, सफाई का। इतना ही नगर निगम में काम है, इससे ज्यादा काम नगर निगम में नहीं है। अब यदि आप लोगों की गली खराब है, या आप लोगों की सफाई नहीं हो रही है, या लाइट नहीं जल रही है, या गली में कुत्ता मर गया, कहीं
कोई जानवर मर गया, तो ये बताओ किसको फोन करो, किसको बुलाओगे? या नगर निगम में मेयर को बुलाओगे या पार्षद को बुलाओगे? दो इतनों को बुलाओगे ना। अब उसके बाद आप प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को तो फोन नहीं करोगे, और फोन करोगे भी तो कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। उसकी जिम्मेवारी कहां से मिलेगी? नगर निगम से। अब नगर निगम में अगर ऐसा कोई व्यक्ति चुन के पहुंच गया जो आपके फोन का जवाब ना दे, या आपकी बात का असर ना हो, या आपकी हिम्मत ना हो कि आप उसको फोन कर पाए, या कार्यालय में जाए तो आप उससे मिल ना पाए, वह पहले ही बाहर एक गेटकीपर खड़ा होगा। जो पिछला अगर आपने देखा हुआ कार्यकाल, तो मेयर के दरवाजे के बाहर एक गेटकीपर रहता था। वो आपका नाम पर्ची से भेज देता था अंदर से मेयर साहब देख रही होती थी कि इसको बुलाना है। साफ सुथरे कपड़े वाला अगर आदमी है, साफ सुथरा लग रहा है, तो उसको तो अंदर आने की परमिशन होती थी। और आपके जैसा कोई वहां पर अगर आप फरियादी पहुंच जाए काम करने के लिए, उसे कार्यालय के अंदर आने की भी परमिशन नहीं थी। तो क्या आप दोबारा ये गलती करेंगे? ये आपको समझना होगा, क्योंकि भावावेश में आके कि वो फूल का निशान है, हमें तो उसको ही वोट देने की, रोज टीवी में हम फूल देखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपकी गली में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में काम करने के लिए वो दिल्ली से नहीं आएगा नेता, ना कोई देहरादून से आएगा, वो इसी से आएगा जिसको आपने चुनना है, जिसको आपने वोट देना, वही आपके काम आएगा। अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उन लोगों को वोट दें जो आपके काम आए, जो सवेरे शाम आप लोगों के बीच में रहें। ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि फिर उसके बाद होता है ना, कोई सांप चला गया फिर लाठी पीटते रहे। अब क्योंकि पिछली बार जो भी चुनाव हुआ हमें पता नहीं किस कारण आप लोगों ने किसको वोट दिया, कौन लोग आपके बीच में जीत के आए। लेकिन जब मैं अभी चुनाव की कैंपेनिंग में अपने लिए जब बात करने आ रहा था, तो जिस घर में बैठते थे तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमसे गलती हो गई, या हमारे क्षेत्र के लोगों से गलती हो गई, हमने किन लोगों को चुना। मत मतलब वोट, मतदान। आपने अपना वोट दान करना है। हम जब प्रभु के मंदिर में जाते हैं ना, भगवान क्या हम कुछ चढ़ा के आते हैं, भगवान को फल भी, मिठाई भी, और जो पंडित जी बोलते हैं दक्षिणा भी, लोग दान भी करके आते हैं। क्या सोच के दान करते हैं कि हम हमारे जीवन में भगवान इससे कई गुना करके हमारे को दे, कई गुना ईश्वर हमारे को करके दे। हम जो भी यज्ञ करते हैं, पाठ पूजा सुनते, दान करते हैं, कुछ करते हैं। तो आपने मत दान करना, बेचना नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखना, मत दान करना है, आपने वोट को दान देना है। हम सब जितने लोग हैं, वीरपाल के लिए और भाई दीपक के लिए आपने दान लेने आए, वोट का दान लेने आए हैं, ताकि प्रभु हमें इतनी ताकत दे, हम जीते, उसे कई गुना करके सेवा आपकी करें जो 5 साल के लिए। उन्हें आप लोगों कि मैं सरवारा नगर में रहता हूँ। सरवारा नगर जब आप बताते हैं, आपको बड़ा ही लज्जित महसूस होता है। क्या मेरी बात से सहमत हैं? तो ये जो लज्जिता आपको महसूस होती है ना, ये आपको पिछले 10 वर्षों में जिस व्यक्ति ने दी है, उस व्यक्ति को मैं नाम से संबोधित तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग सभी जानते हैं पिछले 10 वर्षों में वो एक बार भी नहीं आया आपके घर पर। और लेकिन इस चुनावी माहौल में वो घर घर जाके आप लोगों से चुनाव के प्रति अपने लिए वोट की मांग कर रहा है। उसका क्या अधिकार है वोट के लिए, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं और आप लोग समझदार हैं। मैं चाहता हूं आप उसको समझें और अपने अंदर जो आक्रोश है उसको 23 तारीख में बताएं कि जो तूने 10 साल में हमारे साथ करा है, हम लोग उसको आगे नहीं झेलने वाले। कई लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को भूल जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन आपको अपने 23 तारीख वाले दिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप उस दिन भी अपना मन बदलेंगे तो आने वाले 5 वर्ष आपके फिर दोबारा वही पिछले जितने 10 वर्ष की तरह ऐसे चले जाएंगे और आप लोग ऐसे ही अपने आप को लज्जित और पूरे नगर में जो है अपने लिए बदनामी का कारण बनेंगे। आपके अधिकार में है कि आप अपने लिए एक अच्छा समाज अपने अधिकार के साथ मांग सकते हैं, और उसका जो है चुनाव आप 23 तारीख को करेंगे। और मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूँ, अगर आपको अपने मत का अधिकार चाहिए तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को समाज में चुनना पड़ेगा जो आपके लिए आपके हक को रख सके, आपके अधिकारों को रख सके। ये सरवारा नगर इतनी घनी आबादी का क्षेत्र है। हम लोग सब इस समाज के एक परिवार की तरह हैं।
हम सबको एक दूसरे के सुख दुख में, हर खुशी में, दुख में हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन साथियों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव किसी भाजपा का या कांग्रेस का चुनाव नहीं है। ये चुनाव ना तो नरेंद्र मोदी जी का और राहुल गांधी जी का चुनाव है। ये चुनाव डायरेक्ट आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि इसमें आप वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे अपने पार्षद के रूप में, जिसके द्वारा आप सरकार की चली हुई योजनाएं, उनका लाभ आप लोगों के जीवन तक पहुंचे। आप लोगों की बेटियों के लिए जो योजना है उनका लाभ आप तक पहुंचे। जो वृद्ध माताओं के लिए जो योजनाएं चली हैं उनका लाभ आप तक पहुंचे। देखिए, ये चुनाव सड़क, बिजली, पानी, जैसे डी भाई ने बताया, उन्होंने 15 साल 15 के 25 साल 10 साल वो पहले, उससे पहले पार्षद के सभासद भी रहे और 15 साल उन्होंने लगातार चेयरमैन के रूप में इस नगर को सुशोभित किया है। तो उनसे ज्यादा बारीकी से इस नगर निगम, नगर पालिका के बारे में कोई नहीं जानता। ये मूल जरूरतें हैं, ये आपका अधिकार है जो नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए करी जाती हैं। लेकिन इसके अलावा जो वो योजनाएं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और आप लोगों को उनका लाभ आपके कमाई के रूप में, आपका जीवन यापन करने के लिए, आपकी युवाओं के लिए जो रोजगार के जो साधन है उन लोगों के, उन चीजों के लिए, तो वो जो पार्षद का चुनाव होगा और जो मेयर का जो चुनाव होगा, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और ये दोनों 1 और 11 का चुनाव है। अगर आपका पार्षद और आपका मेयर एक पार्टी के एक लोग होंगे तो आप लोगों का कोई भी काम कभी रुकने वाला नहीं है। और कभी भी इस बात का रोना पार्षद नहीं रो सकता कि मेरे पास फंड की कमी है या हमारे पास बजट नहीं था, उसकी वजह से हमारे वार्ड में ये काम नहीं हो पाया। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप लोगों ने जब अपना आशीर्वाद दें तो हमारे पार्षद को, और उसके बाद फिर दूसरा रूप में मेयर के लिए मैं प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के सामने हूँ, तो आप अपना आशीर्वाद बनाइएगा। साथियों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अब पिछले 10 साल तो आप लोगों ने एक ही पार्षद को यहाँ पे रखा हुआ है और पता नहीं क्या कारण रहे होंगे कि जो किसी और को मौका नहीं मिल पाया। लेकिन समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि हर वार्ड में, हर क्षेत्रों में काम करने के लिए उनके पास अतिरिक्त फंड होता है, और जो योजनाएं हैं वो माताओं के, बहनों के, बेटियों के जीवन से जुड़ी हुई वो योजनाएं होती हैं। जैसे वृद्धावस्था पेंशन, जैसे विकलांगता पेंशन, जैसे आपका बेटियों के लिए कन्याधन जो योजना है, कन्याधन गौरी देवी जो योजना है, जिस बीट बिटिया ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, उसके फॉर्म पे आपके पार्षद से अनुमोदन होकर और वो आपके कागज कलेक्ट करवाकर उन बेटियों के लिए 51,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप लोग अब खुद ही गवाह हैं इस बात के कि पता नहीं कितने परिवारों को या कितने बेटियों को वो योजना का लाभ मिल पाया होगा। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कुछ काम हुआ हो, क्योंकि हमने देखा है जो आपके यहाँ पर इस बात से कि वो मुझे हाथ पकड़ के नहीं, मेरा कान पकड़ के नहीं कहेंगे तो भी मुझे वो मेरे सर माथे पर रहेगा। धन्यवाद।